नॉर्मल पल्स रेट यानी कि नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, और अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से काउंट करेंगे तो 1 या 2 का डिफरेंस या 2 या 5 का डिफरेंस आपके काउंटिंग में हो सकता है। तो नॉर्मल हार्ट रेट होता क्या है, बेसिकली हमें समझना चाहिए कि हार्ट रेट बढ़ने के कारण क्या होते हैं, हार्ट रेट कम होने के कारण क्या होते हैं। तो हार्ट रेट बेसिकली होता क्या है ये आज हम जानेंगे। हार्ट रेट यानी कि हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितनी बार रिलैक्स हो रहा है। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है वो 1 मिनट के अंदर उसका नंबर काउंट कर लिया जाता है, वही हम पल्स रेट यानी कि जो हार्ट बीट होती है, पल्स रेट होती है, वो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ है कि हार्ट रेट हम सभी को पता होना चाहिए। नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति की हार्ट रेट 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में 60 से लेकर के 100 बीट आपको मिल सकती हैं, वो भी 1 मिनट में। एक स्वस्थ व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी मैं आराम से बैठा हूं तो मेरा 60 से ऊपर होना चाहिए और 100 से नीचे होना चाहिए। ये एक पल्स रेट होता है नॉर्मल कंडीशन में। अब अगर बात करें हाई होने के कारण क्या होते हैं और लो होने के कारण क्या होते हैं, तो इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज हमारे बीच एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप घर बैठ कर के केवल अपने स्मार्टफोन से इजी तरीके से पल्स रेट को चेक कर सकते हैं। कोविड जैसी कई ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई और अभी रिसेंटली में ओमिक्रॉन जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में चल रही हैं। तो आपको कई ऐसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होंगे, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इशू होंगे, और यहाँ पर आपको एक ऐसी डिवाइस मिल जाए जो पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके लिए डिवाइस के अंदर एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद से आप आसानी से घर बैठ करके और 1 या 2 मिनट में आप अपना पल्स रेट घर पर चेक कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और इसके लिए खास बात यह है कि आप अपने स्मार्टफोन से ही पल्स रेट चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह के पल्स ऑक्सीमीटर को खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर पर। जैसे ही हम प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पर हमें सर्च करना है ईका केयर, EKACRE, ईका केयर। जैसे हम ईका केयर शेयर करेंगे तो सबसे फर्स्ट में आपको ऐप मिल जाएगा और इस ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना है। जैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे, इसमें बहुत ही कम डाटा लगता है, अप्रॉक्सली ये 14 से 15 MB का है लगभग। और इसके जो अगर हम डाउनलोड्स की बात करें तो इसके काफ़ी सारे ऐसे डाउनलोड्स हैं जो किए गए हैं, लगभग 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं। और इनकी कंपनी ने आयुष्मान भारत है और जो कोविन का जो ऐप है, आरोग्य सेतु जो ऐप है, उसके साथ भी इन्होंने काम किया है। तो बहुत ही अमेजिंग ऐप इन्होंने बनाया है। इसे अब हम ओपन कर लेंगे। जैसे ये डाउनलोड होगा तो हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये हमसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे चूज़ योर लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में इसे चलाना चाहते हैं। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया। देन इसके बाद में मुझे ज्वाइन ईका केयर पर क्लिक करना है। अगर आप लॉगिन विद कोविन के साथ में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप इसके साथ में भी लॉगिन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ज्वाइन ईका केयर के साथ में ज्वाइन करूँगा। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, ट्रस्टेड डॉक्टर। अब यहाँ पर मुझे मांगा जा रहा है मेरा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। जैसे ही मैं मोबाइल नंबर में एंटर किया तो कंटिन्यू। इसके बाद आपको OTP जाएगा और OTP आया, OTP मैंने रजिस्टर्ड किया और OTP रजिस्टर्ड करने के बाद में मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर मुझसे कुछ अलाउज परमिशंस मांग रहे हैं, तो परमिशन मैंने अलाउड कर दी और परमिशंस मैंने देने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। ये हम होम पेज पर आ गए। अब देखिए होम पेज पर जैसे हम आएंगे तो होम पेज पर हमें ये जो साइन दिख रहा है, इस साइन पर हमें क्लिक करना है, इस साइन पर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए मेरा फोटो आ जाएगा पीछे, बैक कैमरा मेरा चालू हो गया। कंटिन्यू करना है। अब देखिए मेरा ये बैक कैमरा जो है, देखिए ये देखिए ये बैक कैमरा चालू हो गया, ये देखिए ओके। तो ये देखिए बैक कैमरा मेरा चालू हो गया, राइट। अब मुझे करना क्या है, ये जो फिंगर है मेरी, इस फिंगर को इस एरिया पे प्लेस करना है। ऐसे देखिए ये मेरा फ्लैश है और ये कैमरा है, मैंने दोनों को दबा लिया, ठीक है। अब इसको मैंने दबा लिया। अब इसके अंदर जो है आपकी प्रॉपर तरीके से वेट आएगी, किस तरीके से हमें वेट लेनी है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड्स चल रही हैं और कितनी वीट्स हमारे आने वाली है, देखिए 73
73 जो है वो बीट्स आपको देखने को मिल रही हैं। और अब इसे हम एक बार और कंफर्म करते हैं कि ये वास्तव में सही डाटा दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमारे पास है पल्स ऑक्सीमीटर। अब पल्स ऑक्सीमीटर को मैं एक फिंगर में लगाता हूँ, कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे दबाया, ये देखिए, ये देखिए 74 इसके अंदर आ रहा है, 73, 72 कंफर्मेशन इसने नहीं किया है अभी, हालांकि 74 इसने कंफर्म कर दिया, राइट, 74। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर कितना आ रहा है। देखिए 75 इसने कंफर्म कर दिया। अब इसके अंदर कितना आ रहा है, 77। मतलब कि एक्यूरेसी गजब की है। और मुझे बिलीव नहीं था कि ऐसी भी डिवाइसेस हम सभी के बीच में आ सकती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। मुझे आशा है इस तरह की डिवाइसेस से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि हार्ट रेट जो होता है ये कम क्यों होता है और ज़्यादा क्यों होता है, तो देखिए कारण मोस्ट कॉमन होते हैं। और हार्ट रेट अगर हम बढ़ने की बात करें तो हार्ट रेट के बढ़ने के कारण होते हैं जैसे एक्सरसाइज होना, प्रेगनेंसी होना, इमोशंस होना, फियर होना, एंजाइटी होना, या फीवर होना, किसी को बुखार होना, या किसी को इन्फेक्शन होना, इंजरी हो जाना, बॉडी में स्वेलिंग होना। इसकी वजह से आपकी पल्स रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा हीट एरिया में रहते हैं, वहाँ पर भी आपकी पल्स रेट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। कम होने की अगर हम बात करें तो देखिए, कम होने की कोई भी अंडरलाइंग डिसीज नहीं है। हो सकता है कि बिना बीमारी की भी कई बार आपकी पल्स रेट कम हो जाती है। जैसे आपने नॉर्मल एथलीट्स देखे होंगे तो उनकी पल्स रेट नॉर्मली कम होती है, मतलब 50, 55, इवन 40 तक भी एथलीट्स की पल्स रेट हो सकती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, पल्स रेट अगर आपका 100 से ऊपर जाता है तो आपको दिक्कत है, और अगर 60 से नीचे आता है तो भी आपको दिक्कत है। अगर आप एथलीट्स नहीं है तो एथलीट्स हैं तो वो 40 तक भी नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति की हार्ट बीट हो सकती है। सो इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं इजी तरीके से, इजी टू यूज है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये ऐप पर्सनली मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आप सभी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा डाटा लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। और पल्स रेट को कैसे कंट्रोल करें, तो देखिए मेन रीज़न क्या होता है पल्स रेट का बढ़ने का, वो मेन पॉइंट होता है। अगर किसी बीमारी की वजह से बढ़ा है तो मेडिसिन चलेंगे, आपकी इलाज चलेगा तो आपकी पल्स रेट जो है नॉर्मल आ जाएगी। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।